हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम हिस्ट्री कुड़वार पे स्वागत करते हैं। आज आप लोगों की 10वीं क्लास की पार्ट 8 क्लास है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है जो है ऑनलाइन क्लास में शुरू से ही आप लोगों को शुरू से तैयारी कराई जा रही, बताया भी जा रहा है। एक्सरसाइज 1 स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है और जो है बताया भी जाएगा आगे। आज पार्ट 8 क्लास है हमारी 8वीं क्लास, जिसमें आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया गया था और उसी की आगे चर्चा हो रही है। और आप अच्छे से पढ़ाई करें। ये आप लोगों को ऑनलाइन क्लास है, प्रोवाइड कराई जा रही है और निःशुल्क है, बिना कोई शुल्क के आप घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं पार्ट 8 में क्लास 10th मैथ की पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 6 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। याद होगा इसके पहले क्वेश्चन कराया गया था कि जो है कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है। तो जो प्रमेय है, आप इसको लगाने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप पिछली क्लास में आप देख सकते हैं पार्ट 7 हमारा जो वीडियो है अपलोड है YouTube चैनल पर एग्जाम हिस्ट्री कुड़वार के नाम से। तो वहाँ आप देख सकते हैं इसका पिछले वीडियो, तो इसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो वीडियो आता ही रहेगा। ठीक, तो इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके पिछला वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और भी वीडियो वहाँ से आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक, तो आइए आज हम इसके साथ देखते हैं। क्वेश्चन को आप 2-3 बार कम से कम पढ़ें स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको समझ में आएगा। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। यहाँ मान लेंगे, माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, a। क्या मान ले, माना एक कोई धनात्मक विषम तो चर्चा नहीं है, धनात्मक तो पूर्णांक। यहाँ मान लेंगे, अगर माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ देखना विषम धनात्मक पूर्णांक की बात नहीं की जा रही। यहाँ हम देख सकते हैं कोई भी, इसके पहले आपको सॉल्व कराया जा चुका है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसको हम बड़े तरीके में भी ले जा सकते हैं और छोटे में भी। आपको इसको छोटे से छोटा जितना हो सकेगा उतने छोटे में करा दिया जाएगा शॉर्टकट में। ये नहीं, बहुत लंबा नहीं ले जा रहे हैं, एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आप पिछली क्लास आप देख सकते हैं और उसी के माध्यम से ये सॉल्व कराया जाएगा बहुत छोटे से पार्ट में। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है सॉल्व कराया गया 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है, ये आपको बताया जा चुका है, सिद्ध करा चुके हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है, जो ये सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, जब ये सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ 3 स्थितियां प्रकट होती हैं, यहाँ तीन स्थितियां उपलब्ध हैं। ठीक, 3 स्थितियां उपलब्ध हैं। जैसे मान लो अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है
तो तीन स्थितियों में मान लो माना क्या है, ए बराबर ए इक्वल टू क्या है 3q, ए इक्वल टू क्या है 3q। यहाँ देखना माना धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बात किसकी की जा रही, पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग की बात किया जाएगा। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप यहाँ वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए का वर्ग, सॉरी ए का वर्ग 3q का स्क्वायर कर देंगे। जब ए का वर्ग करेंगे ए का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, 3q का वर्ग करेंगे 3q स्क्वायर का मतलब होता है 3q ऐसे वर्ग है तो इसका मतलब 3q को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3q इंटू 3q, 3 3 का 9 और q इंटू q स्क्वायर क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर को मैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत, 3 3 का 9 9q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कहीं डाउट नहीं है। यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दिए, यहाँ मान लेंगे माना 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लें m, क्या मान लेंगे m मान लो, क्यों, क्योंकि हमें 3m कह रहा किसी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमें ये सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, दिखाना है क्या ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम 3q स्क्वायर अगर मान ले m है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू और 3q स्क्वायर की जगह क्या रहते हैं m, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m हो जाएगा, बोलो होगा। आप इसी तरह क्वेश्चन अगला क्या है 3q प्लस 1, यहाँ भी मान लेंगे माना ए इक्वल टू क्या है 3q प्लस 1 मान लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करेंगे वर्ग करने पर, यहाँ भी दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, 3q प्लस 1 का। अब यहाँ आपको मालूम होगा जब ए स्क्वायर का वर्ग करेंगे, जब ए स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, और 3q प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा 6 7 8 में आप लोगों को सर्वसमिका पढ़ाई गई होगी, क्या पढ़ाई गई होगी सर्वसमिका। सर्वसमिका में आपको सबसे पहले यही बताया जाता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखो a प्लस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी के फॉर्म में है, तो आप ये फार्मूला लगा लो इसको, 3q को मान लो a और 1 को मान लो b, तो क्या लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान है 3q और b का मान क्या है 1 है, तो फार्मूला हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर इक्वल टू जब 3q का वर्ग करेंगे 3 3 का 9q स्क्वायर आएगा, पीछे कर चुके हैं हम। 1 का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग, 1 का वर्ग का मतलब हुआ 1 को 2 बार गुणा करना, 1 इंटू 1, 1 करना 1, क्या आ जाएगा 1, 2 3 6, 6 करना 6, तो यहाँ क्यों 6 क्यों आया। हमें ये देखना है तो पहला क्या था m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, हमें बनाना 3m प्लस 1 के रूप का। तो यहाँ हम देखेंगे कि a स्क्वायर अगर मैं 9q स्क्वायर को इधर कर लूँ और 6q इधर ले आऊँ और प्लस 1 को इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मान लें a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 9q स्क्वायर प्लस 6q में हमें बनाना है 3q प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप में, तो मैं यहाँ 3 कॉमन ले लूँ, दोनों में 3 कॉमन ले लूंगा, तो 3 3 का 9, 3 से भाग दो 3q स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6,
2 क्यू और प्लस 1। यहाँ देखो क्यू भी कॉमन हो रहा था, यहाँ क्यू भी कॉमन हो रहा था, लेकिन हमें क्यू की आवश्यकता नहीं, हमें जिस चीज की जरूरत है वही चीज कॉमन ले सकते हैं। यहाँ मान लेंगे, यहाँ दिख रहा है, इधर हम मान लेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q, मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू मान लो यम है। क्या मान ली? यम। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3m, यहाँ पूरा यम रख देंगे तो प्लस 1। ए स्क्वायर 3m प्लस 1 के रूप का हुआ, बोलो हुआ। तो इसके बाद तीसरा आता है, इसी का तीसरा क्या था? 3q प्लस 2। हम देख लेंगे यहाँ भी, माना तीसरा क्या है, ठीक, मान लेंगे, माना 3q प्लस 2 इक्वल टू क्या है, सॉरी a बराबर 3q प्लस 2 है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ हो गया, आप चाहो तो यहाँ भी आंसर दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3m या 3m प्लस 1 के रूप का दिया था। लेकिन हम एक लाइन और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है, हम एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ भी दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान 3q और प्लस b का मान क्या है 2। तो a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग करेंगे 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस ये 2 है, नहीं तो क्यों सब दो क्या है 2, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 दूनी 12q। अब याद रखना हमें क्या लाना है, 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना है, 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना है। तो हम इधर दिख रहा है, तो हम देख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, हम 9q स्क्वायर प्लस 12q इधर देख लो, अब प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 3 प्लस 1 लिख दूं कोई दिक्कत, 3 1 4 होता भी है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ देखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 का 9, 3, हमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 3 कॉमन ले लूं, अंदर भाग दे दूं, 3 3 का 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 4 12 4q और प्लस 3 बाहर आ जाएगा, एक भाग देंगे एक आएगा प्लस 1 इधर। कहीं डाउट है? आगे देखते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप मान लेंगे, माना यहाँ इतना, ये मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू क्या है, यम मान लो। अगर मैं इतना यम मान लूं तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू यम प्लस 1 आया, यम हो गया 3m प्लस 1। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अगर 3m के लिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तथा यूक्लिड विभाजन आप लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, आप लास्ट में लिख सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा मिटा के अभी लिख के बता रहा हूँ, आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं क्या लिखते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए
m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस यही इतना करना, ये बहुत आसान है। अगर आप एक बार समझ गए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो ये बहुत आसान है, देखने में बड़ा है लेकिन ये बहुत आसान है, समझने की बात है। आप इसको 2-3 बार कम से कम 2-3 बार एक्सरसाइज करके लगाएं, समझ एक बार समझ में आ गया दोबारा आप भूलेंगे नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। इसी का ही आप यहाँ पूर्ण वर्ग था, अब अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण घन। एक पूर्ण घन आप समझ जाओगे, ये बहुत आसान, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है। कराए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब इसके पहले हमने सॉल्व कराया वर्ग का, स्क्वायर में। अब क्या करा घर में, यहाँ क्वेश्चन आप 2-3 बार पढ़ें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ भी वैसे है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ आप मान लेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक। याद रखना अभी इसके पहले अगला क्वेश्चन हल कराया था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का होता है। हम यहाँ मान लेंगे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का होता है। इसी के अनुसार अभी मैं इसको हल किया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का होता है। इसी के अनुसार क्या आ सकते हैं, यहाँ भी 3 स्थितियां प्रकट होती हैं, यहाँ इसी अनुसार इसी प्रकार यहाँ 3 स्थितियां संभव हैं, यहाँ 3 स्थितियां संभव हैं। अब 3 स्थितियां यहाँ संभव हैं, हम देखेंगे। पहला क्या है, a बराबर 3m, a बराबर क्या मान लिया 3m, a बराबर क्या मान लिया 3m। यहाँ हम देखेंगे a बराबर जब 3m माना तो इसके पहले देखो मैंने बताया था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहाँ क्या है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो आप दोनों पक्षों का क्या कर सकते हैं, लिख दें, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन क्यूब घन करने पर आप दोनों पक्षों का जब घन करेंगे a की पावर 3 = 3m की पावर 3 हो जाएगा। अब 3m की पावर a की पावर 3 का मतलब हुआ, ये नहीं कि a की पावर 3 मतलब हुआ a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जिसकी पावर क्या होती है, कुछ नहीं तो 1 1 1 होता है, मानते हैं। अगर आधार बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, 1 + 1 a की पावर क्या आ जाता है 3, तो a की पावर 3 बराबर क्या होगा, a की पावर 3। और 3m की पावर 3 का मतलब हुआ, 3m की पावर 3 का मतलब हुआ, ऐसे 3 3 का 9 नहीं करेंगे, 3 3 का 9 ऐसे नहीं किया जाएगा। 3m की पावर 3 का मतलब हुआ 3m को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3m × 3m × 3m। देखो जो संख्याओं का गुणा करें, 3 3 का 9 9 3 27, m × m × m 3 बार है, m की पावर 3 27, m की पावर क्या आ जाएगा 3 27, m की पावर 3 आ गया। क्या मैं a की पावर 3 = 27 को मैं, क्योंकि हमें लाना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1 प्लस 9m प्लस 8 के रूप, यहाँ देखते हैं बेटा, तो a की पावर 3 = 27, m की पावर 3, a की पावर 3 हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 3
27। हमें यहाँ देखना है कि हमें सिद्ध करना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप का होता है। अब ये याद रखेंगे, एक गलती इसमें ये हो रही है हमसे कि अगर ये 9m है तो आपको देखो पिछला क्वेश्चन जब देखेंगे यहाँ याद रखना है, जब 9 यहाँ m की बात होगी, अगर अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर होगा, अगर यहाँ यम आ रहा है, इसके पहले मैं क्यों भी सिद्ध करा चुका हूँ, आप इसका पहला क्वेश्चन उठा के देखेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है, बताया गया था। तो आप यहाँ यम ना करके, क्योंकि हमें यम सिद्ध करना है, हमें अगर यम सिद्ध करना रहेगा तो बेटा यहाँ आप 3q+1 या 3q+2 आप लिख देना के रूप का होता है। अगर यहाँ क्यों सिद्ध करना है तो आप यहाँ 3m+1 या 3m+2 लिख देना। अगर आप यम सिद्ध करना है क्यों और क्यों सिद्ध करना रहेगा तो आप क्या लिख दोगे, यम। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, आप सुधार कर ले। यहाँ क्या है 3q, ये 27 क्यू की पावर क्या हो जाएगा 3, यहाँ 3q × 3q हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27 और q × q की पावर 3। आप यहाँ क्या लिख दो q, बाकी सब सही है। यहाँ देखेंगे, यहाँ 9 3 क्या लिख सकता हूँ 27, तो मैं 9 × 3q की पावर 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत, 9 3 27 q की पावर 3। यहाँ a बराबर क्या मान लोगे, ये भी सही कर लो अपना, क्या हो जाएगा 3q बना लो। यहाँ देखेंगे 9 3 27, यहाँ मान लेंगे माना 3q की पावर 3 बराबर, देखो हमें क्या लाना है 9m, क्या लाना है 9m, साथ 3q की पावर 3 बराबर यहाँ क्या मान लो m मान लो। फिर a की पावर 3 इक्वल टू, जब m मान लूंगा ये इतना, क्या आ जाएगा हमारा 9m, पहला मिल गया 9m। फिर अगला देखते हैं इसी प्रकार, a बराबर दूसरा क्या मान लेंगे 9m+1 सिद्ध करना है तो 3q+1 वाला लेंगे, a = 3q+1, तो a = 3q+1 हुआ तो दोनों पक्षों का क्या करना, यहाँ भी हम लिखेंगे दोनों साइड का, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर हम दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो a की पावर 3 = 3q+1 की पावर 3। अब आपको मालूम होगा, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, a की प्लस b की पावर 3, a बोलता जाता है a + b का होल क्यूब। आपको अगर 9 10 में पहुंच गए हैं, सबसे पहले 6 7 8 9 10 जहां तक आप पढ़े हैं आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। बिना फार्मूला सूत्र के आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते कि आपको आ जाए। हमें सबसे पहले a + b का होल क्यूब मालूम होना चाहिए। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a की पावर 3 + b की पावर 3, a³ + b³ + 3ab इंटू क्या होता है a + b, ये फार्मूला होता है। a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। यहाँ a + b का होल क्यूब फार्मूला लगाएंगे, a³ = a³, 3q को मानेंगे a और 1 को मानेंगे b, तो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ये मान लिया। तो a³ = 3q की पावर 3 करेंगे, 3 3 का 9 3 27 q की पावर 3 प्लस 1 का घन करेंगे 1 प्लस 3 3 का 9q इंटू 3q + 1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 3 27 q की पावर 3 प्लस 9q मैं इधर कर दूं इंटू 3q + 1, और ये +1 को मैं इधर कर दूं, कोई दिक्कत नो। क्यों? क्योंकि हमें लाना है 3q + 1 9m+1 के फॉर्म में। यहाँ हम ये देखेंगे, इसके आगे मान लेंगे माना 27 क्यों। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें लाना है 9 के फॉर्म में, किसके 9। आप यहाँ 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे 9 3 27, 3q की पावर 3 9 निकल जाएगा q इंटू 3q + 1 और +1। यहाँ इतना मान लेंगे कोई संख्या, तो मान लेंगे माना 3q की पावर 3 + q इंटू 3q + 1, ये
इतना मान लेंगे, माना ये बराबर किसके है, यम की। अगर ये इतना यम हो जाएगा तो ए की पावर 3 निकल के क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 इक्वल टू ये निकल के आएगा 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया। अब हमें अगला सिद्ध करना 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तब यहाँ जगह नहीं है, आप पहले इतना नोट कर लें अच्छे से और कॉपी कलम लेके बैठे, इसको नोट करते रहें और आप यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे मैं बता अगला देखते हैं फिर क्या है। इसके बाद मान लेंगे, माना a इक्वल टू क्या है, तीसरा हमें सिद्ध करना है 9m प्लस 8, तो तीसरा क्या है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, तो मान लेंगे a बराबर क्या है 3q प्लस 2। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों साइड का घन करने पर, इसका भी जब हमें घन करेंगे तो देखेंगे a की पावर 3 इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्या है, एक क्यू है नहीं 2 समझो का होल क्यूब करना, a प्लस b का होल क्यूब लगा दो फार्मूला, a क्यूब 3q a क्यूब प्लस 2 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ देखेंगे a की पावर 3 इक्वल टू 3 त्रिका 9 3 27 क्यों प्लस 2 का जब घन करेंगे 2 की पावर 3, आप डायरेक्ट 2 तिहाई 6 लिख देते हैं, 2 तिहाई 6 जो कि क्या है, रॉन्ग गलत है। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा 8। 2 की पावर 3 का मान 8 प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18 क्यों इंटू 3 क्यों प्लस 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 3 इक्वल टू 27 क्यों की पावर 3 प्लस में इसको इधर ले लूँ 18 क्यों इंटू 3 क्यों प्लस 2 और प्लस 8 को मैं इधर कर दूँ, ठीक। फिर इसके आगे देखते हैं a की पावर 3 इक्वल टू 27 और 18, हमें लाना है 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे, 9 त्रिक 27 क्यों की पावर 3 प्लस 9 दूनी 18, 2 क्यों इंटू 3 क्यों प्लस 2 और प्लस 8 प्लस 8 आया। यहाँ मान लेंगे, माना 3 क्यों की पावर 3 प्लस 2 क्यों इंटू 3 क्यों प्लस 2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, मान लो यम है। यहाँ a की पावर 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, ये पूरा क्या हो गया यम प्लस 8 मिल गया। इसके पहले मिला 9m प्लस 1 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अतः इस प्रकार सिद्ध होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आप, ये बहुत आसान है, आप 2-3 बार वीडियो को देखें और समझें। ये बहुत आसान है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप कर लेंगे। ये इतना नहीं है, देखने में लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। आप इसको 2-3 बार लगाना, नहीं समझ में आता 2-3 बार वीडियो को देखना, आपको कहीं डाउट नहीं होगा, ये वादा है, कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर 2-3 बार वीडियो को देख लें, पढ़ाई कर लें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम बता दें। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब जनवरी फरवरी मार्च वाला नहीं, ठीक। मार्च जैसे आर्मी सेना की टुकड़ी जो झुंड चलती है, पीछे से लिए रहते हैं, अपना लेफ्ट राइट करते रहते हैं चलते समय, जो उनकी झुंड भीड़ होती है उन्हीं को ही मार्च कहते हैं। ये कह रहा है एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो यहाँ सबसे पहले ये पकड़ो, क्या ये जहां आपको अधिकतम दिख रहा है, उच्चतम दिख जाए, सबसे ज्यादा दिख जाए, हमें वहां क्या करना है, मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो लेकिन ये इसमें यूक्लिड विभाजन वाला है, प्रमेय का है, तो आप अधिकतम जहां दिख जाए कुछ ना करो, आप क्या करो, 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यहाँ सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, एक सेना आर्मी की टुकड़ी, आर्मी सेना की टुकड़ी, आर्मी सेना की टुकड़ी, आर्मी एक सेना या आर्मी की टुकड़ी कितनी है, 616 सदस्य हैं। कितने, 616 सदस्य हैं। और कह रहा है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, तो आर्मी बैंड कितने हैं, आर्मी बैंड कितने हैं, 32 सदस्य हैं। क्या है, 32 सदस्यों वाले। याद रखना, जब कहेगा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम की बात करेगा तो आपको क्या निकालना है, मासा, HCF। तो आप क्या करें, कुछ नहीं करना है इसमें, आप इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या निकाल दें, HCF। वही उसमें क्या होगा, अधिकतम समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है, अधिकतम स्तंभों की क्या आ जाएगी संख्या। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 32 एवं 616 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार या प्रमेयिका के प्रयोग से क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या बताया गया था, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या दिया जाएगा, भाग। तो 32 क्या है, छोटा है, भाग देंगे किसमें, 616 में। तब याद रखना, इसमें 32 का पाड़ा देखेंगे, पहले 61 में पढ़ेंगे जाएगा कि नहीं। तो 32 का पाड़ा 32 दूना क्या हो जाता है, 64। हम एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 32 से करना 32 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ एक उदाहरण, एक में 2 माइनस करेंगे, नहीं घटेगा, तो आगे क्या करेंगे, एक उदाहरण लेंगे, क्या हो जाएगा 11, 11 में 2 घटाएंगे 9, 2 11 9, कितना बचा 5, 5 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब 32 का पाड़ा 29 में जाएगा नहीं, तो एक अंक और आगे बढ़ा लेंगे, कितना आ जाएगा 6, हो जाएगा कितना 296। अब 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अब या तो है नहीं 32 का पहाड़ा, क्या करेंगे, एक एक संख्या अपना गुणा कराते चलेंगे, 296 से ज़्यादा ना हो। अब 32 देखेंगे, अगर 30 का एवरेज ले, 30 9 9 3 27 270 कितनी बार जा रहा है, अगर देखा जाए तो 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27 से 28 288, कितनी बार गया 9 बार। तो 9 दूनी 18, 9 3 27 से 28 कितना आ गया 288। अब 6 में 8 माइनस नहीं होगा, फिर यहाँ से उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 8 में से 8 0 0। अब देखेंगे आगे कोई संख्या है नहीं, तो जो रिमाइंडर आया शेषफल ये क्या हो जाएगा, यहाँ भाजक, और जो यहाँ भाजक था ये क्या हो जाएगा भाज। तो 8 में 32 से भाग देंगे, 8 चौक 32, कितनी बार गया 4 बार। रिमाइंडर 0 की संख्या से भाग देने पर 8, तो मासा क्या हो गया 8। तो जो मासा 8 हो गया है HCF, तो इसका मतलब ये हुआ उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो यहाँ देखेंगे मासा HCF, इसमें क्या रहा, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लें अच्छे से,
नहीं समझ में आता है आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करें। ये आपका 1.1 आज चैप्टर समाप्त हो गया है। कल अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा इसका अगला चैप्टर 1.2। आप इसको अच्छे से पढ़ें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना है।